Assalamualaikum class 7. I hope you all are fine and safe in your homes, and it's our computer lecture and I am your computer teacher Maimuna Javed. In this lecture we will read chapter number 9, and chapter number 9 is related to internet, and the name of the chapter is First Step to the Internet. Now in this lecture we will read about internet. The topics we will read in this lecture are internet, history of internet, uses of internet, requirements of internet, connecting modem, internet service provider. These are the some topics we will read in this lecture. First of all, we read about internet. What is internet? First of all, we can थिंक अबाउट इंटरनेट. हमारे जहन में बात आएगी कि इंटरनेट वो है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह की सर्चिंग कर लेते हैं, किसी भी तरह के कोई भी चीज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है, हम उसको हासिल कर सकते हैं. दीज आर इंक्लूड इन द यूजेस ऑफ द इंटरनेट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रीड अबाउट इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क. ये एक ग्लोब नेटवर्क है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, फैसिलिटेट होते हैं, एक दूसरे से हम इंफॉर्मेशन को करते हैं और एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन जस्ट लाइक कि इंटरनेट किन वर्ड से मिलकर बना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड. ये एक ह्यूज नेटवर्क है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. जस्ट लाइक गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप यहाँ पर एक इंटरनेट अगर वहाँ पर आप एक अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया हुआ है और आप अपने दोस्त के साथ दूसरे कंप्यूटर पे आप चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बिज़नेस के सिलसिले में कोई भी कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और आप अपनी किसी भी तरह की शॉपिंग भी आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. So, the internet stands for interconnected network. It is a huge network of computers around the world. A network refers to the group of computers connected together. There are millions of computers in a network. इसमें millions of computers इस network के साथ attached है. Now the second thing, अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कब इंटरनेट जो है वो हमने यानी कि इंटरनेट जो है कब मॉडल्स वजूद में आया, या कब इनको यानी कि हमने स्टार्ट किया, या कब इसकी कौन कैसे बना और किसने डिज़ाइन किया. इन 1969 में जो इंटरनेट है इट वाज डेवलप्ड इन 1969. इंटरनेट जो है 1969 में डेवलप हुआ. द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक अदारे को तख्लीक किया जिसको ARPANET कहा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, और ये बनाया किसने था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने. और इनका जो मकसद था, द एम ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ अ सच कंप्यूटर वाज टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड सर्चेज related to any type of field and department of science and technology. मतलब उन्होंने कहा था, या उनका जो एम था, जो उनका मकसद था, वो ये था कि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम स्टडी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या डेवलपमेंट से रिलेटेड, इजादात से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इन्वेंशन इनोवेशन से रिलेटेड, वो वर्ल्ड वाइज हर किसी के साथ शेयर की जाए, वो हर किसी तक पहुँची जाए. तो इसकी एम से रिलेटेड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने इसको इन 1969 में डेवलप हुआ. अब उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट. यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में आप सबको यू आर ऑल हैव एन आइडिया अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट. वी कैन use internet to get the lot of information. We can send messages, we can chat with our friends, we can buy things, we can get the latest information every full likes business, sport, finance, politics and entertainment. हम किसी भी तरह की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, किसी भी तरह की हम ई-कॉमर्स उसको कहा जाता है जिसके थ्रू हम चीज़ें ख़रीदते हैं मोबाइल या नेटवर्क के थ्रू, तो उस तमाम बिज़नेस को ई-कॉमर्स कहा जाता है. उसी तरह हम अपने फ्रेंड्स से मैसेजेस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं. यूजेस ऑफ इंटरनेट. दीज आर द पिक्चर रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, फाइल शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन. हम किसी तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. इंटरटेनमेंट मीन्स मूवीज़, ड्रामाज, टीवीज़,
कार्टून्स, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। एजुकेशन, हम अपनी एजुकेशन में एडमिशन से रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड हम अपने मटेरियल को हासिल करने के लिए भी, कॉपीज़ में किसी भी तरह की अपने होमवर्क और असाइनमेंट्स को करने के लिए भी, और एजुकेशन के रिलेटेड भी। कम्युनिकेशन मींस हम अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए। फाइल शेयरिंग मतलब डॉक्यूमेंट्स और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपने शेयर करनी है, उसके लिए भी आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड। अब इंटरनेट कनेक्शन के देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्टिंग इंटरनेट। 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई मॉडम कोई चीज़ होगी तो ही इंटरनेट होगा। जैसे कि जब तक आपके घर में मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर सामने वाले के पास मोबाइल फ़ोन है लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो लेकिन आप उससे बात तो नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास भी मोबाइल फ़ोन है। इसी तरह इंटरनेट भी हम तभी यूज़ कर पाएंगे, उसके फ़ायदे तभी हासिल कर पाएंगे जब हमारे पास इंटरनेट होगा। लेकिन इंटरनेट होने के लिए हमारे पास कोई मॉडम, कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो देयर आर 2 कनेक्शन डायल अप, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस कनेक्शंस, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड। Dial up and broadband. Dial up means dial up connection require modem, telephone lines. Dial up में telephone lines and connection required होता है, और broadband connections is also required modem, but जो broadband connection है उसके अंदर वो वाइड भी हो सकता है और वायरलेस भी। modem there are, अब हम सेकंड कनेक्शन की तरफ आते हैं। there are 3 types of there are modem. A modem is a device that allow a computer to connect the communicate with other computers. modem एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये वाइड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ modem: केबल modem, टेलीफोन modem एंड वायरलेस modem. These are the abbreviation of computer modem के कंप्यूटर किन 2 वर्ड से modem बना है। So first of all we can talk about the cable modem. A cable modem is a device that helps to connect your computer to a local cable or a TV line. ठीक है, ये टीवी लाइन के थ्रू और केबल्स के थ्रू ही मॉडम के साथ वायर अटैच होगी और फिर आपके कंप्यूटर के साथ वायर अटैच होगी। देन इट्स कॉल्ड केबल मॉडम। टेलीफोन मॉडम में अ डिवाइस कैन हेल्प टू योर कनेक्ट टू कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस। उसके साथ आपके इंटरनेट सर्विस के साथ कनेक्ट होने के लिए ये जो डिवाइस है ये टेलीफोन लाइंस के साथ अटैच होगी। और वायरलेस मॉडम में वाईफाई भी है, वाईफाई इंक्लूड है। दीज आर द मॉडम, इसमें मॉडम जो है सिग्नल्स के थ्रू और हवा के थ्रू आपकी जो तमाम सिग्नल्स हैं वो आपके डिवाइस तक पहुंचा देते हैं, उसको वायरलेस मॉडम कहा जाता है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मॉडम, और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ मॉडम और राउटर्स। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ modem. First is internal modem and second is external. अब देखें, the last topic in this lecture is internet service provider. Internet service provider means a कंपनी या कोई पर्सन जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ISP कहा जाता है इसको, ठीक है। ISP, to get an internet connection you need to subscription with any ISP विच यू हैव टू पे मंथली फ़ी और एनुअल फ़ी। मतलब आपने डेली मंथली या एनुअल बेसिस पर कोई भी इंटरनेट सर्विस या कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। और वो जो कंपनीज़ हैं वो आपको 2 टाइप्स के, जैसे कि डायल अप और ब्रॉडबैंड, इन दोनों में से किसी भी तरह का जो इंटरनेट सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर देखिए इंटरनेट, दे हैव इंटरनेट, दीज आर द ISP, internet service providers, just like PTCL company, White Tribe, etc. And it's our PC computer. I hope students you can understand these topics and take care. Allah Hafiz.